बेटा, आज रात के ना हम तो के गबरू का एक नया कहानी सुनाई। गबरू? बेटा गबरू के बाबा? बाघ का नाम गबरू रहे। भगवान जब भी दुनिया का रचना करलन ना, ओके और खूबसूरत बनाए बदे धरती, पहाड़, जंगल, झरना सब बनोलन और इंसान भगवान के दिहली अनमोल भेंट के और सुंदर बनाए बदे जंगल के किनारे किनारे गांव बसोलन। जानवर और इंसान में भले खून का रिश्ता न रहे, रहन सहन का अंतर रहे, सभ्यता में भेद रहे, बाकी साझेदारी का एगो रिश्ता जरूर रहे। साझेदारी? कैसन साझेदारी? धरती के साझेदारी। भगवान जब ये दुनिया बनेलन ना, तो इंसान और जानवर के लिए बराबर बराबर जगह रहे और दोनों अपने अपने घर में बहुत खुश रहे। जानवर जंगल में और इंसान अपने घर में, और ए तरह से एगो अनदेखी लकीर कायम हो गई, जेकर साफ साफ अर्थ रहे कि इंसान कभी जंगल में न जाई और जानवर कभी इंसान के घर की तरफ न आए। लेकिन बेटा, हमनी में से कुछ स्वार्थी और लालची इंसान लकीर के पार कर दे। पहले तो जानवर के मरलन, फिर जंगल काटे लगलन। आपन घर बनावे के खातिर जानवर का घर उजाड़त पड़ा। अब पता नहीं ये लकीर के दोबारा के खींची। मठिया माई की जय, 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 मठिया माई की, 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 मठिया माई की। मठिया माई, एगो निवेदन बा, पूजा के समय पे विचार करी, अनावश्यक रिस्क लियाल। प्रधान जी, आप सबके मालूम बा कि मठिया माई के आदेश सीधा शेरा वाली मैया से आवेला और हमनी के माता के आदेश के त टाल ना सकेनी जा, काहे से कि एकर परिणाम बहुत भयंकर हो सकेला। आज ही के दिन 8 साल पहले हनुमान जयंती मनावे का शुरुआत भइल रहे अपने गांव में, और तब से लेकर अब तक मठिया माई पूजा का समय बतावेली माता जी का आदेश लेकर। पंडित जी, पूजा हो पर रात में हो, ये तो कोनो जरूरी नहीं खे ना। जमाल भाई, तू ना समझ सकेला, इस सनातन धर्म के मामला है। एक्सक्यूज मी पंडित जी, दिस इज नॉट फाइन। प्रजातंत्र हो और प्रजातंत्र में सबके बोले का अधिकार हो। जमाल भी अपने गांव के एगो सदस्य हो। सही कहा तड़ बिल्लू, पर तू गांव में रहेला कितना? दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई, शहर शहर घूमत रहेला, और गांव का भलाई केमे बा ये मठिया माई सबसे बेहतर जानेली। पंडित जी, प्रधान जी के डरे के मतलब रहुआ जाना तानी, अगर कुछ ऊंच मुहूर्त का समय तो ना बदल सकेला, काहे से कि अगर कुछ अनर्थ हो गई तो आप सब कहब कि मठिया माई सचेत ना कैली। मठिया माई की जय, मठिया माई की जय, मठिया माई की, 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 मठिया माई की। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी, बरनौ रघुबर बिमल जसु, जो दायक फल चारि, बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि
सागर जय कपीस तेहु लोक उजागर रामदूत अतुलित बलधामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमत निवार सुमत के संगी कंचन वरद विराट सुबेसा कानन कुंडल कुंजित केसा हाथ वज्र ध्वजा विराजे कांधे मूल जनेऊ साजे शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणियत चातुर राम काज करवे को आतुर प्रभु चरित सुनवे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर संहार रामचंद्र के का सवार लाए सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर्षि उर लाए रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत ही संभाई सहस बदन तुम जस गावे हस कह श्रीपति कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादि मुनि नारद सारद सहित अहिसा यम कुबेर दिगपाल जहाते कवि कोविद कही सके कहाते तुम उपकार सुग्रीव कीना राम मिलाए राज्य पद दीना तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना जुग सहस्त्र जो जन पर भानु लील्यो ताहि मधुर पल जानू प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही जल दिलांग गहे अतुरत नाही दुर्गम काज जगत के देते सुगम अनुग्रह तुम्हारे देते राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिनु पैसारे सब सुख लहे तुम्हारी सरना तुम रक्षक काहू को डरना आपन ते समारो आपे तीनों लोक हाकते कापे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा संकट दे हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सो ही अमित जीवन फल पावे चारों युग पर ताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता सबर दीन जानकी माता राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपति के दासा तुमरे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे कहाल रघुबरपुर जाहि जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई और देवता चित्त न धरई हनुमत से ही सर्व सुख करई संकट कटे मिटे सब बेरा जो सुमिरे हनुमत बलबीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई जो शत बार पाठ कर कोई छूटी बंदी महासुख होई जो ये पढ़े हनुमान चालीसा होई सिद्धि साखी गौरी सा तुलसीदास सदा चेरा पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभु बोल सियावर रामचंद्र की बोल सुत हनुमान की बंद कर दरवाजा। अरे रुको, तू कहाँ भाग रहा है? हमार बच्चा के बचाई ना।
हमारे बाबू हमके जाएगा। बिहान कहाँ गई? हमार बच्चा दरवाजा खोल। बिहान तू ठीक बाड़ा ना? हाय हाय खून कैसे ना? अरे प्रधान जी, ई गाड़ी के का हाल बना देला? बिहान हमसे कुछ मत पूछा। ई बिल्लू का आइडिया है। आज इहे प्रधान बनल बा। का आई सब? बिहान ई है मिशन गबरू। सिनेमा में देखले रहनी हा कि जब फौजी लोग जंगल में जाले तो ऐसे गाड़ी का प्रयोग करेले दुश्मन से बचे खातिर। यही नाते ई गाड़ी बनौले बानी ताकि हमन लोग जब जंगल में जाई तो गबरू जब मिल जाई तो जाने ना पाई गाड़ी हो और हमनी अंदर बैठल बानी। एंड प्लान नंबर 2 मोमबत्ती प्लान। करे मटका ये मोमबत्ती काहे रे? अब का मोमबत्ती से गबरू आग डरवाई बे? अरे ये मोमबत्ती गबरू खातिर ना बिहान, ये मोमबत्ती हो भैरव सिंह खातिर। अगर भैरव सिंह हमनी का बात ना मनलस तो मोमबत्ती लेके धरना दे देवे के। मोमबत्ती लाइट व्यवस्था टाइट। अरे तो कर जवान तो। अरे जवान तो बैठावा। हाँ बैठा प्रधान जी गाड़ी हम चल। बहरा घुस। हाँ चल बे। देखो अरे बिल्लू। हाँ अबे तू खोल। सॉरी आई डोंट नो। बिहान हॉर्न बजावा भाई। अरे आवाज सुन के केहू तो आई और बाहर से खुली। लागता सभे दौरा पे गइल बा।
बिहान, अरे बिहान। कहा प्रधान जी, रथ लेके कहाँ जाता रहा लोग? कौनो जंग के तैयारी बा का? अरे साहब ई बाहर से खुली, जरा खुलवा देती। दीवान जी सर। खोल दी। जी सर। कहा बिहान, कल बचवा का जान बचा के बड़ा बहादुरी का काम कैले बड़ा है। साहब कल रात के बाद भैरव सिंह का नजर बहुत तेज बा प्रधान जी, जंगल के साथ साथ गांव पे भी रहेला। ए साहब, कुछ दिन बाद हमार बहन रजिया के निकाह बा, कुछ समझ में नहीं आवत का करी। साहब एगो बात बोली, गबरू आदमखोर भइल बा की ना, ये हमनी के नहीं के पता, पर हाँ पड़ोस के 4 गांव के कई लोग के अपन शिकार बना चुकल बा। साहब कुछ बुरा घटे एकरा पहले कुछ करी। कल तो हम चाहता नहीं प्रधान जी, ऐसे साल भर में तू लोग जितना अर्जी भेजला सब हेडक्वार्टर भिजवा देनी, लेकिन सरकारी काम का एक प्रक्रिया होले, हाँ? और फिर सब लोगन के गबरू मरले बा, एकर कोनो पुख्ता सबूत भी नहीं खे तू लोगन के पास। जंगल में अकेला गबरू नहीं खे प्रधान जी, और भी जानवर बाड़े, पर वे जानवर के कौनो सीमा तय न कइल जा सकेले। सही बात कहता नहीं साहब, अब सीमा तय ना कइल जा सके, लेकिन पहले सीमा तय रहे जानवर और इंसान के। लेकिन हमनी के ओकरा घर में घुस गए नहीं, बिल्डिंग बनावे के चक्कर में। एक तरफ पर्यावरण बचाओ के नारा और दूसरी तरफ जंगल उजाड़ो। इंसाफ के ज्वालामुखी अब उबाल मार रहल बा साहब, और कहीं ऐसा न हो जाए कि हमनी के आत्मरक्षा में गबरू के मारे के पड़ जाए। ऐसा गलती करिया मत बिहान भैया, गिनती होले बागन के, देश में लगभग 2500 बाड़े, और एक तो रहे जंगल में गबरू। साहब जानवर की बेहोश करे वाला दवाई और बंदूक हमरा कपारे पे रख दे, गिनवा के गोडाउन में रखवा दे। प्रधान जी समझाई सबके, बढ़िया मौका, अच्छा पैसा दे रहा बा बिल्डर, खेती किसानी में कितना कमाई रह गई बा इस सबके पता है। बिल्डर के चप्पल चाटे वाला हमनी के काम करी। अरे हम तब पहले ही कहले रही, कुछ करे वाला नहीं खे, बस प्रधान जी अर्जी पे अर्जी दे रहल बाने। हमनी के झांसा मत दे, तोर और बिल्डर के बीच के साठ गांठ सबके पता बा। बिहान बिहान पीछे चला, पीछे चला भाई। साहब माफ करा, नादान हो, ये अर्जी बड़का ऑफिस पहुंचा दे। फाइल में रख अर्जी। प्रधान जी इस जंगल है, यहाँ रोज हादसा होला, कब के कहाँ कैसे निपट जाए केहू नहीं खिंचा। समझाइए एक रखे, लेके जाइए अपन फौज यहाँ से। जी जाइए जी जाइए लेके। ए बिहान चला चला भाई चला। प्रणाम। का प्रधान जी कुछ बात बनल? हरजी भैरव सिंह के दिया गए। अब देखा लोगन, कार्रवाई कब होता हेड ऑफिस से।
भैरव सिंह हमनी के मदद ना करी, लेकिन हमनी के आपन लड़ाई खुद लड़े के पड़ी। प्रधान जी, गबरू से निजात पावे खातिर आप हमनी के साथ मिलकर कुछ करी। ओकरा खातिर हमनी के का कइल जाए? लखनऊ चले के पड़ी और वन विभाग के बड़का ऑफिसर से अपन समस्या कहल जाए। हम आप लोगों से विदाई लेवा लड़निया। हमार गांव के लोग आपन जमीन बेच दिले बा बिल्डर के हाथे। का बात करता रहा? और गांव छोड़ के जाए के फैसला कर ले बा। अरे आप अपने गांव के प्रधान हैं, समझाएं वो लोग के ऐसे कैसे गांव छोड़ के जाता लोग? बिहान जब हमरे गांव के ही लोग ना रही तो हम गांव में रह के का करब? इससे हम हो जाते नहीं। दलाने बोले घर के जंगला पलाने, रुक जा मुसाफिर छोड़ के मत जा, ऐसे तू मुंह मोड़ के मत जा। तोह के पुकारे आम मुरैया, छहिया बोलावे पिपरा पतैया। शंख बजाई निमिया के डरिया के झुलवा लगाई, रोक दयापन पाँव हो, मत जा छोड़ के गाँव 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 हो। राजवंत ये पॉसिबल नहीं। तुम्हें जितना पैसा चाहिए विक्रम, मैं देने को तैयार हूं। पैसा नहीं, पार्टी फंड का चंदा, वो तो हम इलेक्शन में ले ही लेंगे। लेकिन जो तुम परमिशन मांग रहे हो ना, वो गवर्नमेंट रूल के खिलाफ है। मंत्री जी, नेता लोग ही तो रूल्स बनाते हैं। ये मेरे घर का बगिया नहीं है जो मैं तुम्हें काटने के लिए दे दूं। जंगल है ये जंगल, और उत्तर प्रदेश सरकार की छवि का मामला है। मैं तुम्हें जंगल काटने की परमिशन देकर बिल्डिंग बनाने की परमिशन नहीं दे सकता। मैं भी तो उत्तर प्रदेश के विकास की बात कर रहा हूं, जहां पर लोगों के लिए आलीशान बिल्डिंगें बनाऊंगा। राजवंश, ध्यान दो, जरा सोचो। अगर जंगल काट दोगे ना तो इस धरती का विध्वंस हो जाएगा, और अगर तुमने जंगल काट दिए तो जानवर कहां जाएंगे? थैंक यू। दोस्तों, इसलिए फ्री में एक मशवरा दे रहा हूं, जानवरों का घर मत उजाड़ो, नहीं तो एक दिन वो तुम्हारे घर में घुस जाएंगे। ख्याल रखिएगा। मेरे पे भरोसा रखो राजवंश। इस जंगल में जो मैं कर सकता हूं ना, तुम्हारे मिनिस्टर साहब भी नहीं कर सकते। जंगल की बाउंड्री लाइन बदल देते हैं। अगर किसी ने सर उठाया तो? जो हश्र कुछ साल पहले दीनानाथ पांडे का किया था, वही उसका भी करूंगा जो मेरे सामने सर उठाने की कोशिश करेगा। हाथ पैर बांधकर भूखे जानवरों के सामने फेंक दूंगा।
और जंगल की बाउंड्री लाइन कब बदलोगे? आज रात ही। जब हर बिल्डिंग के ऊपर के 2 फ्लैट मेरे हैं तो शुभ काम में देरी कैसे? दीवान सर, मैनेजर साहब चलो। अरे यादव जी, संभार के, सरकारी प्रॉपर्टी है, फिर बोर्ड हो जा लगावे के भी बा। अरे मैनेजर, जितना जानवर कहनी है उतना मरिया। बढ़िया डील मिलल। तू लोग समझ गए ना क्या करेगा तू लोग के? हाँ? जा जा। जंगल की बाउंड्री तो सीधा रहे। कुछ गड़बड़ बा। देखे के पड़ी। तू गई ना अभी? कैसे जाई? गबरू आ गई तब। ये आवे समय समझ में ना आइल रहे। प्लीज ना बिहान, जाए ता ना। निकला लोग, जंगल में आग लगा देने सब। हाँ? और तू जंगल में का करे रहलू? और तू लोगन के कुछ हो गए रहे तो? अरे महाराज देखत हवा कितना बड़ा आग लगल हो। आग लगल ना, आग लगावल गई। हाँ? हाँ, हमने के अपना आग से देख क्या होता नहीं जा, जानवरन के मार के और जंगल में आग लगा देने से। लेकिन बिहान हो तो हो सकेला ना कि जानवर मारे का ऑर्डर सरकार देले होके। महेंद्र भैया, सरकार कब्बो भी जानवरन के मारे खातिर और वन के उजाड़े खातिर परमिशन ना दे सकेले। अरे बल्कि सरकार तो खुद वन और जानवरन के बचावे के खातिर बहुत पैसा खर्च करतिया। तो फिर ही सब के करता? भैरव सिंह। भैरव सिंह? हाँ, भैरव सिंह। हम तो तू लोग के कब से समझावत है कि भैरव सिंह बिल्डर से मिलल बा, और बिल्डर से मिल के सिर्फ हमनी के गांव ना, जंगल के आसपास के सब गांव के खाली करावे के चाहता। देखा, हमारी बात माना लो, हमनी के चल के बड़ा ऑफिस में शिकायत करे के चाहिए। और सुनवाई ना फैलता भैरव सिंह से दुश्मनी हो जाई। लेकिन जिस सरकार का बाउंड्री बदल सकेला वो तो कुछ भी कर सकेला ना। बिहान, हमनी के साधारण इंसान है और साधारण इंसान कुछ न कर सकेला। हमरे खाता रे, आराम ही से झूठ बोलता रे, हैं? बेवकूफ दिखाता नहीं तोरा के हम तो उन्हीं के भरोसे रहा तो लुटिया डूब जाई हमार। अरे बिहान रहे हुआ
तुम्हें कैसे पता? तुम्हें क्या लगता है राजवंश, जो पैसे तुम देते हो अकेले खाता हूं मैं? अरे पूरी सेटिंग करनी पड़ती है, बांटना पड़ता है सब में। चंदनपुर गांव के मेरे खबरी ने बताया मुझे। वो तो गांव वालों ने उल्टा बिहान को समझा दिया, बात संभल गई। वरना मैनेजर जी, गबरू के कब है? आप जैसन कहले रहनी ओकरा के छोड़ देनी। उसे क्यों छोड़ा? राजवंश, गबरू की इस वक्त हमें जरूरत है। गांव खाली कराने के लिए गबरू की दहशत ही काम आएगी। फौज में हम रहने की तय रे। हमारा अंदाजा बिल्कुल सही रहता। फौजी ना वर्दी चोर रहे। चुप। लोग अभी लेना आइले। हाँ। अरे कहाँ रह गए रहला तू? चोरी करे गए लहनिया, गबरू के सेवा में नहीं खेला गल। अच्छा, वो बेहोश करे वाला सुई? हाँ बाबा रख ले। चलो 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 चढ़ लो। हाँ लेकिन बिहान बस खाली धोइए गो सोई हो। हाँ हाँ ठीक बात, चला लो। हाँ चलो चलो चलो। अरे खुशबुआ कहाँ चल गई? पागल, दिमाग खराब हो गई बा। जंगलवा में अकेले का मॉर्निंग वॉक करता रू ना। गबरू के पकड़े आयल रहनी। ई चाकू लेके तू गबरू के मारे चला लो। चला जा यहाँ से। ना, आज रजिया की शादी के दिन अगर 4 बजे ले गबरू के पकड़ला के सबूत वहां ना पहुंचल तो वहां से बारात ना निकली। आज कैसे भी गबरू के पकड़े के पड़ी। तू चिंता मत कर, हम बानी ना, हम पकड़ता नहीं होके। जा तू जाके ऊपर बैठा। ना, हम साथे चलब। देखा हमारी बात माना तो के हमार के लिए खुशबू, एगो बात कहे के रहे। हम गबरू के पकड़े जाता नहीं, पता न का हुई, कुछ बुरा घटे एकरे पहले हम तोके कुछ बतावल चाहता नहीं। खुशबू, हम तोके बचपन से प्यार करेनी। अगर भगवान आज बचा ले लें तो रजिया की शादी के बाद हम तो से शादी कर लें। आज ही के दिन मिलल रही से बात कहे के पहले ना बता सकत रहने।
नीलबुए रानी कहिए दे दा टूटे प्यार वाला मामला सब करल जाई से अरे नीलबुए रानी कहिए दे दा टूटे प्यार वाला मामला सब करल जाई से पोखरा पे आना नहीं लेट करना पोखरा पे आना नहीं लेट करना 3:30 बजे 3:30 बजे 3:30 बजे संडे को वेट करना 3:30 बजे 3:30 बजे संडे को वेट करना 3:30 बजे तो जा यहाँ से। ना भैया हम ना जाए। हम कहता नहीं तू जा यहाँ से। ना भैया हम ना जाए। जा भैया। खुशी हुई है, आप सब ने समझदारी का फैसला लिया है। देखिए, भैरव सिंह ने जैसी हमें बताया, हम आपसे मिलने चले आ गए। हम आपकी मजबूरी का नाजायज फायदा नहीं उठाना चाहते हैं। आप सबको अच्छी खासी रकम भी मिलेगी। हालांकि भैरव सिंह के कहने पर ही हमने ये फैसला लिया है कि आप सबको हम दूसरे गांव वालों से ज्यादा पैसा देंगे। जाइए, जाने की तैयारी कीजिए। 7 दिन में कागजी कार्यवाही पूरी हो जाएगी। उसके बाद आप सबको आपके पैसे मिल जाएंगे। तो जाइए, जाके शहर में बसिए। 7 दिन के बाद तू लोगों के सारा दुख तकलीफ का अंत हो जाएगा। जौना गांव के मिट्टी में हमार जन्म भइल बा, जौना गांव के मिट्टी में हमार पालन पोषण भइल, जौना गांव के मिट्टी से हमार वजूद बा, कौनो भी वजह से वो गांव के खत्म ना होके दे।
लेकिन बिहान फैसला हो चुकल बा। हम फैसला बदल दें। राजवीर बिल्डर के अपने गांव में घुसे न दे और अपने गांव के लोगन के गांव छोड़े न दे। लेकिन ये सब होई कैसे? हमके आप लोगन से एगो बात कहे के बा। हम शहर के पास एगो जगह देख ले बानी जहां अपन पूरा गांव 2 टुकड़ा में बस जाए। अब केहू के कहीं जाए की जरूरत नहीं खे। हम गबरू के मार देनी और ओकर लाश ताल के किनारे दफना देनी। मार दिला? अरे तो के पता बना कि गैर कानूनी है। का उचित बा और का अनुचित बा ई तो हमके नहीं के पता, पर हम सिर्फ इतना जानत तानी कि ये गांव के बचावे के हमरा पास एकरा अलावा और कौनो रास्ता ना बचल रहे। ई ऊ पेपर है जो ना पे साइन कैला के बाद ही गांव तू लोग के हाथ से निकल जाई। लेकिन अब केहू की चिंता करे की जरूरत नहीं है। बस आप सब लोग से हाथ जोड़ के विनती करता नहीं, केहू ही गांव छोड़ के ना जाए। क्या कैला सन? वह जौन करे के चाहिए। अच्छा, इतना गुरु? तो ठीक, तोनी अपने ऊपर केस ठोकवावे खातिर तैयार हो जा सन। कैसन केस? हाँ? कौन सा केस? गबरू के कैद कैला का केस, केबिन हाउस में चोरी का केस। का सबूत बा? हाँ? का सबूत बा कि हमनी के केबिन हाउस में चोरी के लिए बानी जा? का सबूत बा कि हमनी के गबरू के कैद के लिए रहनी? देख बिहान, अगर एक कागज पे साइन ना भई, अरे गांव हमरा के ना मिलल ना, तो हम कुछ भी कर जाए। बिल्डर के प्रोजेक्ट खातिर हम जायज नाजायज कुछ भी कर सकेले, कुछ भी। का बिल्लो? हाँ वीडियो सही से निकलल ना? हाँ पूरा एकदम HD क्वालिटी में आयल हो। भरत सिंह, अभी चलो यहाँ से। याद रखिए, ये धरती माई है हमने के, और अपने माई के सम्मान खातिर हमनी के जान दे भी सकत आनी जा।
और केहू के जान ले भी सकता नहीं जा। क्यों भैरव सिंह, यही है गबरू की लाश? नहीं सर, मैं सर, अरे सर ये झूठ बोल रहा है। ये खुद ही गबरू को मार के हम लोग को फंसाना चाहता है। कुछ भी मत बोल सर, हमारी रिपोर्ट बिल्कुल पक्की है सर। इन्हीं लोगों ने गबरू को मार के दफना दिया। अब सर ये मिसगाइड कर रहे हैं सर, ये बहुत मिसगाइड ये कर रहे हैं या तुम कर रहे हैं? तुम्हें कैसे मालूम कि गबरू को किसने मारा? सर हमारे कुछ खबरी गांव में है। कौन खबरी? तुमने इन गांव वालों पे झूठा इल्जाम लगाया है। मैं तुम्हें फर्जी केस बनाने और अपने सीनियर अफसर को गुमराह करने के आरोप में अभी सस्पेंड करता हूं। नहीं सर, मैं तो चलो यहां से। एक मौका दीजिए सर, एक मिनट रुकिए सर। इधर चला आ बता, साहब को बता कि गांव वालों ने गबरू को कहां छुपा के रखा है। बता साहब को बता। अरे मुहवा से बोल। 10 लाख रुपया ढकार के बाड़े और मुहवा से बोल ही नहीं के निकला, जूता से निकलवाई बोली। बोल। हमरे घर पता रहला, बता चुकल बानी। अरे अरे भैरव सिंह, बंद करो इन नौटंकी। सर इस नाटक में और भी किरदार है, जैसे कि ये बिल्डर साहब, ये भैरव सिंह के साथ मिलके हमारे गांव को उजाड़ना चाहते हैं। बिल्लू दिखावा साहब के वीडियो। ले साहब। एक बिहान बिल्डर के प्रोजेक्ट खातिर हम जायज नाजायज कुछ भी कर सके, कुछ भी। ये मुझे फॉरवर्ड करो। बनवाता हूं मैं आपकी स्वप्न नगरी। बंद होगा आपका ये प्रोजेक्ट, जांच बैठेगी इस पे। और भैरव सिंह तुम मिलो हमसे। चलो निकलो यहां से। स्वप्न नगरी चलो। मैनेजर देखिए, अगर आप लोगों ने सच में उसको मारा है तो आपको भी सजा मिलेगी। नहीं सर, सिर्फ इन लोगों का पाखंड सामने लाने के लिए मैंने यह नाटक किया था। मैंने गबरू को नहीं मारा सर। गबरू जिंदा है। हाँ आइए सर, मैं दिखाता हूं आपको। बिहान तुमने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत अच्छा काम। मैं तुम्हारे लिए सरकार से सिफारिश भी करूंगा। जी सर। और गबरू को सुरक्षित दूसरे जंगल में ट्रांसफर करवा दूंगा। बिल्डर और भैरव की भी रिपोर्ट होगी। अब यहाँ कुछ भी नाजायज नहीं होगा। चलिए आप लोग। हाँ थैंक यू हाँ, चलो 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 यहाँ से चलो। हे, अब का मतलब हमनी के का होई? शादी हुई।
रंगवा से नूरिया धानी रे चुनरिया रंगवा से नूरिया धानी रे चुनरिया ताके लू गुजरिया जे फेर के नजरिया जान मारे कजरा के कोर हो पिया चित चोर 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 चित के चेना लिहला छोर सावरिया रे प्रीत के डोर 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 अब तक खींचे तोहरा और सावरिया रे। चलो प्रधान जी। ये क्या बकवास है दारू से? सही है। मैं कह रहा हूं ये बहुत गलत कर रहे हो तुम। देखिए साहब, ऐसे पहले कि रउआ हमारी नौकरी छीनी, हम राव ट्रांसफर सीधा हेडक्वार्टर ऊपर के दे डाले। बहुत बुरा फंसोगे भैरव सिंह, बहुत बुरा। हम ना गांव वाला फंसे। देखिए केस बिल्कुल सिंपल बा। गांव वालों ने गबरू को मारने की कोशिश की और आप गांव वालों को रोकने गए और गुस्से में आके गांव वालों ने आपको मार दिया। कहे कि बड़ा मुश्किल से ये प्रोजेक्ट यहाँ तक पहुंचाला और अब हम कौनो गलती ना कर सकेली। रउआ के तो जान से जाए के पड़ी। कहे कि रउआ एकरा के रोके का कोशिश कर रहा बानी। रउआ से पहले भी क्यों रहे जो प्रोजेक्ट के रोके का कोशिश करत रहे, हाथ पैर बांध के जानवरन के सामने फेंकवा देने। बेचारा दीनानाथ पांडे से स्वर्गीय दीनानाथ पांडे हो गए। अरे का भइल? चाची बिहान का बा होई कहीं गौए में। चाची वो केबिन हाउस में भैरव सिंह बड़े साहब के मार दिलस। चाची भैरव सिंह बिल्डर के साथे मिलके चाचा के भी मार देले रहे और अब गबरू के भी मारे जाते। प्रधान भैया,
घबरो, हमारी बात सुन। घबरो, घबरो, बात सुन हमार। हम तोरा के खोले जाता नहीं। हाँ, काहे की लड़ाई हमरा और तोरा बीच में नहीं के। ये लड़ाई हमार और तोर दोनों के बाद। हाँ, जौन लोग तोरा ही जंगल के उजाड़ल चाहता, उहे लोग इंसान के घर भी उजाड़ल चाहता। हाँ घबरा, रोज खबर आवेला कि प्रकृति का संतुलन बिगड़ रहा है। कैसे ना बिगड़ी? हाँ, कैसे ना बिगड़ी प्रकृति के संतुलन? लोग जंगल काटा था, पहाड़ तोड़ा था, नदी के रास्ता बदले की कोशिश होता, तब ना बिगड़ी प्रकृति के संतुलन। घबरो, हमारे भावजी कहत रहे कि इंसान और जानवर एकरा बीच में एगो अनदेखा लकीर रहे, लेकिन लालची लोग उ लकीर के मिटा देलस। अब हमके और तोरा के दोनों के मिलके उ लकीर के फिर से खींचे के पड़ी। हाँ, फिर से बनावे के पड़ी लकीर। हम का कहता, तोरा समझ में आवता हमार बात? समझ में आवता तोरा के? मालूम कब आई, समझे में ना बता। बहुत देर हो गई। बताओ यार, बिहान अब तक ना आई। प्रधान भैया, हमके तो लागत है कुछ गड़बड़ हो गई बा। हाँ। हमनी के चले चाहे बिहान की मदद करे। बिल्कुल शोधन सही कहा था। चला 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 चला। चुपचाप अपने अपने जगह पे खड़ा रहा। जे भी अपना जगह से हिली सीधा ऊपर जाई। बेटा सब, बेटा, 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 चला। कौनो भी कीमत पे गबरू पकड़ में आवे के चाहिए। एगो जानवर के समझ में आ गई, लेकिन तोहनी के समझ में ना आयल। अब एगो जानवर और एगो इंसान आपन आपन घर बचावे के लड़ाई मिल के लड़ी।
पूरा फिल्म देखे खातिर अभी डाउनलोड करी दंगल प्ले ऐप।